बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो बेटा उसी क्रम में बेटा आज हम लोग हिंदी को लेकर आए हैं। हिंदी के ग्रामर में, व्याकरण में आपका तद्भव तत्सम हर बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में ग्रामर से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं बेटा, जिनमें से एक क्वेश्चन आता है 100% फिक्स है और ये एकदम छोटा सा टॉपिक है बेटा। महज 10 से 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी जो आपके लिए आज से आपको तद्भव तत्सम में आपकी सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने वाले हैं। एकदम इसको हम पहचानने की बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स भी सीखेंगे बेटा और इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे कि क्यों ऐसी। और देखो तद्भव तत्सम बेटा कुछ होंगे जो आएंगे आपको 10-20 इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम रटा के चले जाएंगे, लेकिन बेटा हमारा काम 10-20 से नहीं, कहीं अगर आपको उस तरीके के 10,000 वर्ड भी मिल जाए तो आप उसको पहचान पाएँ और उसको आसानी से खोज पाएँ, तो उनमें उस चीज़ की हम बात करेंगे। इससे आसान तरीका कुछ नहीं होने वाला बेटा, आराम से आपको समझ में आएगा क्या वास्तविकता में चीज़ें हो रही क्या नहीं। ठीक है, तो आज आप लोग जितने भी बच्चे नए इस चैनल में जुड़ रहे हैं, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेटा एकदम कमर को कस लीजिए और मेहनत करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके लिए बोर्ड एग्जाम में तैयारी करने का बेटा अब समय आपके पास बहुत कम है। अब आपको उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए और हम आपके इसी तरह आपको वीडियोस देते रहेंगे और आपके साथ लगे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप भी हमारा सपोर्ट करते रहिए। चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान किसकी बेटा, यहाँ पे है तत्सम। ठीक है, तत्सम। ठीक, तत्सम शब्दों की पहचान, तत्सम शब्दों की पहचान। तो बेटा जितने भी आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, तत्सम। जैसे बेटा ग्रह, इसमें आधा व्यंजन है। इसमें देखो कर्म, ये आधा रा है। अग्नि में आधा गा है। सूर्य में आधा रा है। तो इस टाइप के जितने भी शब्द मिलेंगे बेटा आधे व्यंजन वाले, वो सब क्या कहलाएंगे बेटा, तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। समझ में आई बात। अब इस तरह के चाहे तुमको जो भी मिल जाए वो सब क्या कहलाएंगे बेटा, तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। चलो अभी इसकी बेटा हम इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी लाए हैं, जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो अभी केवल हम अभी कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत बेटा मेरी खराब है, हो सकता है आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ में दिक्कत आ सकती है, बट लेकिन आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी को देखते हुए हम इसको स्किप नहीं कर सकते थे, इस वजह से आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था। ठीक है, देखो बेटा क्या कह रहा है, संयुक्त व्यंजन वाले जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, तत्सम शब्द होते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले कौन कौन बेटा होता है, एक तो सा होता है और एक बेटा छा होता है और बेटा एक त्रा होता है, त्रा, है ना। तो इस तरह एक बेटा ऐसे द्या हो गया, द्या ये। तो इन 4 वर्णों का जहां जहां यूज होगा बेटा, अगर इन व्यंजनों का यूज है कहीं पे, तो इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा बेटा, तत्सम शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे अब ये देखो छा है बेटा, क्या है, छा है। ठीक है, तो छा किससे मिला है बेटा, का और सा से। ज्ञा किससे मिला है बेटा, जा और इया से। त्रा किससे मिलकर बना है बेटा, त्रा और रा से। जैसे क्षत्रिय बेटा, क्या है, क्षत्रिय। विज्ञान में देखो ज्ञा आ गया, श्री, श्री में आ गया। छात्र में त्रा आ गया, विद्यालय में द्या आ गया। तो ये सब कैसे हैं बेटा, तत्सम शब्द है। ये क्या है, तत्सम शब्द। तो जहां पे इन 4 अक्षरों का यूज मिल जाए बेटा, वो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। चलो अनुस्वार चिन्ह वाले जितने भी शब्द होते हैं बेटा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, तत्सम होते हैं। जैसे
संसार, उसके बाद संविधान, संस्कृति, संख्या, ये सब क्या है बेटा, ये सब हमारे तत्सम शब्द हैं। क्या है बेटा, तत्सम शब्द हैं। क्या है, तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द है। एक सेकंड बेटा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हमारे तत्सम शब्द हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, हलंत चिन्ह वाले जितने भी शब्द होते हैं बेटा क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे पाठ है ना, ये क्या है, पाठ। मिट्टी क्या है, हलंत का प्रयोग। वरण क्या है, हलंत का प्रयोग। विद्वान है ना, विद्वान, ये क्या है, हलंत का प्रयोग। तो इस तरह के जिनमें हलंत का प्रयोग होता है बेटा, वो भी क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो बेटा, मैं तुमको वो कंसेप्ट, वो ट्रिक दूंगा जो आपकी हर जगह काम करे। मैं वो नहीं कि कुछ रटी रटाई ट्रिक्स को लेके आया फलाना ढिकाना और उसको आपने कर लिया, 2-4 शब्द में इस्तेमाल हुआ, उसके बाद क्वेश्चन गलत हो गया। इसको आप यहाँ से लेके यूपीएससी के एग्जाम तक आप जब भी इसको ट्राई करेंगे, हमेशा आपका क्वेश्चन सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। विसर्ग चिन्ह वाले जितने भी शब्द होते हैं बेटा क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुनः आगमन, पुनः आगमन। प्रातः काल, जो 2 बिंदु लगी होती है बेटा, ऐसे जो 2 बिंदियां लगी होती हैं, इस चिन्ह को बेटा हम कहते हैं विसर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं बेटा, विसर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग। और जहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होता है बेटा, वो अपने आप क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। जैसे दुखातीत, क्या, दुखातीत, ये सब क्या है बेटा, तत्सम है। क्या है, तत्सम। ठीक है। संस्कृत के प्रत्यय से बना शब्द। अब देखो बेटा, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय में बेटा ये क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है। उपसर्ग बेटा, उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में कौन जुड़ता है बेटा, उपसर्ग जुड़ता है। ठीक है। तो जैसे ये लिखा है, पठन अप्लस ई प्रत्यय से बना बेटा पठनी। पूज अप्लस अनि प्रत्यय से बना पूजनी। कथन प्लस ई प्रत्यय से बना बेटा कथनी। गत धन त्वा प्रत्यय से बना क्या, गत्वा, गत्वा। तो ये सब कौन से हैं बेटा, ये संस्कृत के प्रत्यय से बने जो शब्द होते हैं, ये सब क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं बेटा। क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहा करिए भैया, कंजूसी मत करिए। हिंदू धर्म संस्कार संस्कृत में बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं बेटा, वो क्या है, तत्सम है। जैसे होलिका है ना, जिसको हम होरी होरी कहते हैं। दीपावली, जिसको हमने दिवाली शॉर्टकट में कर दिया। रक्षाबंधन, जैसे हमने अभी सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन, है ना। तो ये सब क्या है बेटा, तत्सम शब्द हैं। क्या है बेटा, तत्सम शब्द हैं। जितने भी त्योहार आएंगे ये सब क्या होंगे बेटा, त्योहारों के नाम क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। फिर देखो, संस्कृत के जितने भी कवि लेखक जो पुरानी रचनाएं हैं उनमें जिनका वर्णन है, वो सब क्या होंगे बेटा, तत्सम शब्द होंगे। क्या होंगे, तत्सम शब्द। अब देखो, जैसे भारवी, कालिदास, दांडी, तुलसीदास, ये सब क्या है बेटा, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द। उसके बाद वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है बेटा, वो भी क्या है, तत्सम है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, लवकुश, लवकुश, भरत, शत्रुघ्न, है ना, इन सब वर्णों का, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब क्या है बेटा, ये सब तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द। फिर आ जाओ बेटा, तद्भव शब्दों की पहचान। क्या, तद्भव शब्दों की पहचान, तद्भव शब्दों की
पहचान, तद्भव शब्दों की पहचान। तद्भव शब्दों की पहचान। तो तत्सम शब्दों से जिनकी उत्पत्ति होती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम बेटा कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं बेटा? तद्भव। उनको हम क्या नाम दिए? तद्भव नाम दिए। तत्सम शब्दों से जिनकी उत्पत्ति होती है बेटा उसको हमने नाम दिया तद्भव। जैसे हम गांव देहात में अपने दोस्त यार को बेटा अभी भी स्कूल में है ना, हम लोग बच्चों को किसी अन्य नाम से, गोलू है तो उसको गुलुआ गुलुआ कहते हैं, है ना। तो गोलू उसका शुद्ध शब्द था, लेकिन उस नाम को आपने बिगाड़ दिया तो वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, है ना। चिंटू मिंटू, है ना, तो ये सब क्या हो गया बेटा? नाम बिगाड़ दिया गया, है ना। तो उसमें आदमी एतराज भी करता था ना, बच्चे लड़ जाते थे एक दूसरे से। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या नाम दिए? तद्भव। क्या नाम दिए बेटा? तद्भव। ये लिखा है हित, नहीं ये द्वित है बेटा। क्या है? द्वित व्यंजन वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं बेटा? क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। द्वित व्यंजन मतलब वही व्यंजन दो बार आ जाए, जैसे एक आधा एक पूरा। डिब्बा, बच्चा, बच्चन, छप्पन, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा बेटा? तुम्हारे तद्भव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? ये तद्भव शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द हो जाएंगे। उच्छिष्ट व्यंजन वाले जितने शब्द होते हैं बेटा, उच्छिष्ट व्यंजन अपने हिंदी वर्णमाला में केवल दो ही व्यंजन हैं, एक ये अंगा और एक है बेटा अणा, सॉरी दा से डलिया। ये दो वर्ण ही बेटा आपके उच्छिष्ट व्यंजन हैं। ये गलत है, ठीक है। तो इनका उपयोग जहाँ जहाँ पे होगा वो शब्द बेटा क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। जैसे सड़क, लकड़ी, लड़की, तो ये सब क्या है बेटा? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। अर्धचंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं बेटा, अर्धचंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं बेटा? तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे चांद, आँख, दांत, मुंह, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, तो ये भी क्या है बेटा? तद्भव शब्द है। और डॉक्टर का तत्सम क्या हो जाएगा बेटा? चिकित्सक। क्या नाम हो जाएगा? चिकित्सक। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका तत्सम क्या होगा, तो ये हो जाएगा। हिंदी के जो प्रत्यय से बनते हैं बेटा उस शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव। क्या कहते हैं बेटा? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सुनारिन, बचपन, तैराक, निहास, है ना, तो ये शब्द बेटा क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। चलो अब आ जाओ बेटा, क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जिन कंसेप्ट को, जिन चीज़ों को आपने सीखा बेटा, उन कंसेप्ट को अब हम लोग अपनाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। देखो भैया, पहला क्वेश्चन कह रहा है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है बेटा? क्या पूछा? सही है। कह रहा है कराह, कराह, अच्छा ये कर, कहार, गलत टाइप कर दिया क्या? ये यहाँ पे हाँ होना चाहिए। करहा, कराह, कराह, कपित कैथा, कुछ कोख, कुछ कोख और कपित कैथा। तो बेटा ये भी सही है, कपित कैथा हो जाएगा, है ना। ये तो तत्सम हो जाएगा और कैथा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। और देखो कुछ ही, ये छा वर्ण का यूज हुआ इसमें, तो ये तत्सम हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा तद्भव। तो डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप का बेटा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और यदि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो ये तद्भव है लेकिन बेटा ये तत्सम नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी लोग बेटा चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करिए। कौन सा तत्सम नहीं है बेटा? क्या पूछा? तत्सम नहीं है।
तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? तद्भव। तो इसमें तो देखो आधा रा का प्रयोग हो गया, ये बेटा तत्सम है। क्या है ये? तत्सम हो गया। क्या हो गया? तत्सम। प्रतिमान, इसमें भी आधा रा का प्रयोग हो गया बेटा, ये भी क्या हो गया? तत्सम हो गया। क्या हो गया बेटा? तत्सम हो गया। प्रतिबिंब, ये भी बेटा आधा शब्द यूज हुआ, क्या हो गया? तत्सम हो गया। देखो हमने जो कंसेप्ट आपको सिखाया, आप उसका यूज करके आसानी से क्वेश्चन के हद तक पहुंच पा रहे हैं। ये बेटा तद्भव हो गया, तो ये तत्सम नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो, कह रहा है कवि शब्द है, कवि शब्द है, क्या है? संकर शब्द है, तद्भव है, देशज है, तत्सम है। तो कवि जो शब्द है बेटा वो तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। उसके बाद तत्सम का अर्थ है उसके समान किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त हो। वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। तो तत्सम शब्द का अर्थ है बेटा, बताओ। तत्सम शब्द का अर्थ है ना? तत्सम शब्द का अर्थ है, बताओ जल्दी से। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में करिएगा, ठीक है। बाकी इसका आंसर मैं जानता हूँ आप लोग को पता नहीं है, बाकी इसका क्वेश्चन आप लोग करिएगा। चलो हमें बता दें, नहीं आप लोग हमारी ईमानदारी पर शक करेंगे। चलो, तत्सम शब्द का अर्थ उसके समान, बिल्कुल सही है। किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त हो जाए, है ना? जिस टाइप का संस्कृत में शब्द यूज हुआ है उसी टाइप से अगर वो मिल जाए बेटा, तो वो क्या होता है? संस्कृत का शब्द होता है। वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। अगर मान लो संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि तत्सम है और वो हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग कर लिया जाए, तो वो क्या होता है बेटा? तत्सम होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चल अगला शब्द बेटा, हल्दी शब्द का तत्सम है। हल्दी शब्द का तत्सम, हरदी, हरिद्रा, हल्दिका। अब हमसे पूछा क्या? तत्सम, ठीक है। तो हल्दी का बेटा हरदी, ये तद्भव है। क्या है बेटा? तद्भव है हल्दी का। हल्दी का तद्भव है। तो बेटा क्या होता है? हरिद्रिका होता है। क्या होता है? हरिद्रिका होता है। ध्यान रखना, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हल्दी का बेटा क्या होता है? हरिद्रिका। तो हम लोग हल्दी बोलने में दिक्कत होती थी, तो हम लोग इसका नाम क्या रख दिए बेटा? हल्दी। क्या रख दिए? हल्दी, है ना। अंगीठी, अंगीठी शब्द का तत्सम, अंगीठी शब्द का तत्सम। तो बताओ बेटा, अंगीठी का अग्निका? नहीं। अग्निष्ठिका? एकदम सही। तो आपका बी है बेटा, ये सी है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपका ये डी और ये सी गलत हो जाएगा। चल, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसको चुनना है बेटा? तत्सम शब्द। तो हमने बताया था कि ये बेटा गलत है ना। शुरुआत में अगर अनुसार आएगा तब तो सही होगा, बाकी ये बाद में आया गलत है। तीखा बेटा, तीखा का बेटा ये तद्भव शब्द है, इसका होगा तिक्त। क्या होगा तत्सम? तिक्त। इसका तत्सम क्या होगा बेटा? तिक्त। अटारी का बेटा क्या होगा? छत। क्या होगा? छत। निष्कृष्ट क्या हो जाएगा बेटा? निकृष्ट सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकृष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या पूछा बेटा हमसे बोर्ड एग्जाम में? तत्सम नहीं है ना। तो तद्भव पूछ रहा है। गायक, नायक, सावक, उपखान। तो कौन सा तत्सम नहीं है? तद्भव पूछ रहा है बेटा, है ना। तो बेटा क्या होगा? सावक तो तत्सम है बेटा। क्या है? ये तो तत्सम है, तो ये तो कंफर्म नहीं होगा, है ना। ये तो तत्सम ही है और हमसे तत्सम नहीं पूछ रहा है। उपखान, नायक, नायक, ये भी क्या है बेटा? तत्सम है। ये भी क्या है? तत्सम है। गायक, है ना, सिंगर। गायक को कुछ कहते हैं क्या?
तो ये बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी ये भी मुझे तत्सम ही लग रहा है, तत्सम लगी क्या है, और डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। जांचकर्ता, जांचकर्ता बताओ शब्द कौन सा है, ये कैसा शब्द है, तत्सम है, संकर है, आगत है, तद्भव है। तो बेटा इसमें देखो दो शब्द यूज हो गया, अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द क्या कहलाए थे, तद्भव, ठीक है, और मैंने बताया था आधा रा का यूज हुआ तो क्या हो जाएगा, तत्सम। अब देखो तद्भव तत्सम दोनों का जब यूज हो जाए तो बेटा वर्ड बनता है, जब आपका तद्भव भी आ जाए उसी शब्द में और उसी शब्द में बेटा तत्सम भी आ जाए तो शब्द बनता है क्या, संकर। क्या शब्द बनता है बेटा, संकर शब्द बनता है। क्या बनता है, संकर शब्द बनता है। क्या बनता है, संकर शब्द बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आई होप आप लोग को मजा खूब आ रहा होगा, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर वेयर करते रहिए, है ना, लाइक वाइक का बटन दबा दिया करिए। प्रस्तर, प्रस्तर का तद्भव है बेटा, तो प्रस्तर क्या होता है बेटा, पाथर नहीं, पत्थर नहीं, पत्थर, यहू गलत, तो क्या हो जाएगा बेटा, पत्थर। क्या हो जाएगा, पत्थर। तो तद्भव हमसे पूछा, क्या पूछा, तद्भव, है ना, तो क्या हो जाएगा, और जहां आधा सा का भी इस्तेमाल हो जाए वहां पे समझ जाना बेटा वो क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम। क्या है, तत्सम। चल, सूरज, सूरज का तत्सम, तो बताओ सूरज यानी सूर्य का पर्यायवाची लिखा हुआ है दिनकर, सूरज, है ना, हम लोग गांव में कहते हैं सूरज निकल आवा, है ना, गांव का बोलते हैं सूरज निकल आवा भैया, ठीक है। तो सूरज क्या है बेटा, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव, सॉरी, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। प्रकाश, सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी होती है बेटा उसको हम कहते हैं प्रकाश, जो कि क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है बेटा, तत्सम शब्द, ठीक है। लेकिन सूर्य से जो निकलने वाली रोशनी होती है उसको कहते हैं, लेकिन सूर्य को हम, सूरज को हम क्या कहते हैं बेटा, सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। चल अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षीर का तत्सम, तो क्षीर का बेटा क्षीर होता है ना, क्षीर सागर, भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं उसका, उस सागर का नाम क्या है बेटा, क्षीर सागर, है ना, दूध का सागर। क्षीर मतलब दूध, दूध का सागर, दूध का सागर, दूध का सागर, उसे हम कहते हैं बेटा क्षीर सागर। क्षीण मतलब हीन भी होता है ना, हीन हीन होगा ही नहीं, ये सब गलत है। चल आगे बढ़, कह रहा है प्रमोद शब्द का तत्सम, तो बेटा प्रमोद होता है, प्रमोद नहीं होता है, तो प्रमोद हो जाएगा, है ना, नाम बिगाड़ दिए। देखो प्रमोद का क्या नाम रख दिए, प्रमोद, गांव वाले सब ऐसे कहते। खेत, खेत शब्द का तत्सम, भूमि बेटा जमीन का होता है, जमीन शब्द का तत्सम क्या होता है बेटा, भूमि, तो जमीन का तो यही हो गया, है ना। क्षेत्र, क्षेत्र इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी, ये तो खुद ही तत्सम है, पृथ्वी ये तो खुद ही तत्सम है, ये हो जाएगा। चल, 100 का तत्सम, 100 का बेटा तत्सम, सत गलत, 100 गलत, ये भी गलत, तो बचा क्या, ए ऑप्शन, सत, 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 सत बार प्रणाम आपको, है ना। आम का तत्सम, तो आम को बेटा आम्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्र कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, आम्र कहते हैं। एक अंतिम सवाल भाई, योगी शब्द का तद्भव होगा, है ना, तो हम लोग बेटा योगी को क्या कहते हैं, जोगी, जोगी क्या बोलते हैं, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी वाह, जोगी जी वाह, है ना, ये गलत है, जोगी गलत है, युगी गलत है, ये भी गलत है। तो बेटा आपके मैंने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी और आपको कंसेप्ट भी हमने सिखाया, है ना, तो हमने आपको कंसेप्ट भी सिखाया। इतना यकीन से कहता हूँ बेटा इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो
तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही जल्दी। हम ऐसे ही जल्दी जल्दी मुलाकात होती रहे। भगवान से दुआ करिएगा मेरी तबीयत अच्छी से सही रहे। बाकी आपके लिए मैं एकदम दमदार तरीके से यहाँ पे खड़ा रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।